जय हिंद साथियों, मैं दीपक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सपेंसिव क्लासेज में। कल हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं थीं, जिसमें से मुख्यतः आपको जो पढ़ाई जाती हैं वो है ठोस, द्रव, गैस। ये आपकी मुख्य अवस्थाएं होती हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, आज हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे है लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि। समझ में आया? आकार क्या होता है? आकार है आपका किसी पदार्थ की बनावट, और आयतन है आयतन क्या है? आयतन है उसमें भार। क्या है? भार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे कहते हैं हम ठोस अवस्था। समझ में आया? जैसे लोहा दे दिया गया तो उसकी जो बनावट है वो कैसी है? कैसी होगी? निश्चित ही है। आयतन, उसमें भार कितना होगा? निश्चित। कैसा होगा? निश्चित। समझ में आया? ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। अब दूसरी अवस्था है इसकी द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जिसे जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी की आकृति ले लेता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे है पानी, दूध, तेल, पारा आदि। जैसे मान लो अगर जल क्या है? जल दे दिया गया आपको किसी गिलास में। किसमें दिया है? गिलास में। कितना दिया है? 1 kg मान लो। 1 kg का मतलब क्या हो गया? आयतन। क्या है ये? आयतन। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन का मतलब उसमें जो जितनी मात्रा है वो तो निश्चित है, परंतु जो पानी है वो आपको गिलास में दिया गया है, उसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है। पानी को जिस पात्र में रखाएंगे, जैसे कि गिलास में दिया तो उसका आकार अलग, थलिए में रख दिया तो उसका आकार अलग, अगर इसे पानी को फैला दिया गया तो इसका आकार अलग। इसलिए हम इसे कहते हैं, इसका आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों, अब पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। कौन सी है? गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उसे गैस अवस्था कहते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? ये दोनों कैसे होते हैं इसमें? अनिश्चित। जैसे वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। अब कैसे पता करें? जैसे कि वायु है, वायु क्या है? पूरे ब्रह्मांड में है। उसका आकार क्या है? उसकी बनावट हमें नहीं पता कैसी बनावट है। ऐसे यहाँ से नाइट्रोजन गैस छोड़ी गई तो 1 सेकंड में पता नहीं इसका आकार कितना बड़ा हो जाएगा और वो कितनी सारी गैसों में जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो आकार और आयतन दोनों ही होते हैं वो आपके अनिश्चित होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया?
अब पढ़ते हैं इससे आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ठोस, द्रव, गैस के सामान्य अभिलक्षण। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा आकार के बारे में, आयतन के बारे में, अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में, अंतराण्विक दूरियों के बारे में, घनत्व के बारे में, संपीड़ितता के बारे में, और इसके बताए जाएंगे आपको उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आपको बताते हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, जिसमें सबसे पहला है आकार। तो आकार की बात करें तो ठोसों, ये क्या है, ठोस। ठोस क्या बताया गया था अभी आपको, ठोस क्या होते हैं जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित। कैसे होते हैं, निश्चित। आयतन कैसा होता है, निश्चित। अब बात करते हैं हम द्रव की, जिसमें उसका आकार तो होता है अनिश्चित और जो आयतन होता है वो होता है निश्चित। क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी की आकृति ले लेता है। ठीक है, तो जिसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित। जो आयतन होता है वो होता है कैसा, निश्चित। अब पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस में जो बताया गया था आपको, गैस क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है, हमें नहीं पता ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास जितनी में यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ी गई उसका जो आकार होगा, आयतन होगा, वो पता नहीं कितनी स्थिति में फैल जाएगा। इसलिए इसका जो आकार एवं आयतन है दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित। कैसे होते हैं, अनिश्चित। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम आगे और बताते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल और अंतराण्विक दूरियां दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोसों में बहुत उच्चतम होता है। कैसा होता है, बहुत उच्चतम। क्यों, क्योंकि ठोसों में जो इसके जो ठोस होते हैं उसके कण बहुत पास पास होते हैं। इसमें क्या होता है, ठोसों में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और द्रव में जो कण होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं। जो गैसों में जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम अंतराण्विक आकर्षण बल। जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ठोसों में कैसा होता है, उच्चतम होता है। कैसा होता है, उच्चतम। ठीक है, और इनके जो कणों के बीच में जो दूरियां होती है, दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, होती ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, निम्नतम। और द्रवों में क्या होता है, थोड़ा सा स्थान बढ़ जाता है तो ये होता है इसका निम्न। और ये क्या होता है, दूरी। दूरी क्या है, दूरी में क्या है, दूरी ठोसों में क्या बढ़ गई, दूरियां हैं इसमें, तो ये भी क्या होगा आपका निम्न। ठीक है, आकर्षण बल में इसमें कम हुआ, दूरी इसमें क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ गई। अब क्या होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल। गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है निम्नतम, बहुत कम, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। और दूरी पता ही नहीं कितनी होती है, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, दूरी होती है आपकी उच्चतम। कितनी होती है, उच्चतम, क्योंकि दूरी पता नहीं, इसका एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, तो इसमें जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है बच्चों, इसे हम वैसे भी समझ सकते हैं, एक होता है बॉयफ्रेंड, एक होता है गर्लफ्रेंड। ठीक है, जैसे कि बॉयफ्रेंड में और गर्लफ्रेंड में क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल कैसा होता है, उच्चतम होता है। कैसा होता है, उच्चतम होता है। और उनमें दूरी कैसी कितनी होती है, निम्नतम, बिल्कुल बहुत ना के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम घनत्व के बारे में और संपीड़ितता के बारे में, ये भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ के कणों के द्वारा, किसी पदार्थ के कणों के द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व क्या है, जैसे मान लो कोई लोहा ले लिया गया, हमें लोहा दिया गया है, तो उसके जो कण होते हैं, जो क्या होता है, कण, वो बहुत पास पास है, वो बहुत पास पास हैं। जैसे बताया, किसी पदार्थ के घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के कणों के द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जो ठोसों में जो इसके जो कण होते हैं वो कितने पास पास है, बहुत ज़्यादा पास पास है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, उच्चतम। ठीक है, और संपीड़िता, संपीड़िता भी बताएंगे अभी आपको। संपीड़िता क्या है, उससे पहले यही घनत्व के पूरा करते हैं। उच्चतम, ये क्या होगा आपका, निम्न, और ये क्या होगा आपका, निम्नतम। समझ में आया बच्चों, देखो अब नहीं आया हो तो उसे भी समझ लें। घनत्व क्या हो कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के कणों के द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, घनत्व। तो देखो, घनत्व में लोहा लिया तो उसके जो कण हैं वो बहुत पास पास, तो इसका मतलब उच्चतम। द्रव है, द्रव में क्या लिया गया, पानी, वो भी तो पानी, उसके जो कण होते हैं वो कितना स्थान घेरते हैं, निम्नतम, थोड़ा स्थान छोड़ देते हैं। और गैस में क्या होता है, ये तो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें घनत्व नहीं होता, जिसके कारण ये कैसा होता है, निम्नतम। संपीड़िता, अब संपीड़िता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संपीड़िता में क्या है, हमने इसमें भी लोहा लिया। संपीड़िता क्या है, किसी पदार्थ के कणों को हम जितना पास ला सकें वही उसकी संपीड़िता होती है। ठीक है, तो जैसे लोहा है, लोहा के कणों को और पास लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। तो इनके बीच में क्या होगा, ये क्या हो, संपीड़िता इनकी क्या होगी, ठोसों की, निम्नतम, क्योंकि इसके कणों को हम और पास नहीं ला सकते। ठीक है बच्चों, अब द्रव की बात करें तो हम द्रव को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा ला सकते हैं इनके कणों को पास पास में। तो ये क्या होगा, निम्न, क्या होगा, निम्न। ठीक है, और जो संपीड़िता में जो गैसों के जो कण हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा पास पास ला सकते हैं, तो ये क्या होगा आपका, उच्चतम। ठीक है बच्चों, अब इनके उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में आपका क्या है, इसमें क्या है, किताब, मेज, लोहा आदि। इसमें क्या है आपका, द्रव है, इसमें क्या है, पानी, पारा, दूध आदि। ऑक्सीजन, हवा आदि। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कृपया हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने चैनल एक्सपेंसिव क्लासेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें।